दोस्तों, एसकेटी न्यूज़ एक बार पुनः आपके सामने मुखातिब है, अपनी जनहित की उसी आवाज़ को बुलंद करते हुए। गोला गोकर्णनाथ जनपद लखीमपुर खीरी, कांजी हाउस प्रकरण और पवित्र सतौती प्रकरण। दोस्तों, मुझे इस बात को कहने में कोई ऐतराज़ नहीं है कि गाटा संख्या 2560 आज भी पवित्र सरोवर सतौती के नाम दर्ज है, मत्स्य विभाग के नाम दर्ज है, जिस पर हो रही है अवैध प्लाटिंग। पाटा जा रहा है, पाटा जा रहा क्या, बल्कि पाटा जा चुका है पवित्र सतौती सरोवर, जो त्रेता युग का है। जिस युग में भगवान श्री राम का अस्तित्व रहा है, उसी युग में एक महाखलनायक रावण का भी अस्तित्व रहा है। और गोला गोकर्णनाथ का जो पवित्र शिवलिंग है, ये रावण द्वारा स्थापित किया गया प्रमाणित है। शिवलिंग के ऊपर रावण के द्वारा लगाया गया अंगूठे का निशान मौजूद है। और रावण की लघुशंका से उपजी ये पवित्र सतौती सरोवर, जो कम से कम 15,000 साल पुराना है, आज इसको भ्रष्ट राजनीतिज्ञों और भ्रष्ट अधिकारियों के गठबंधन ने पटवा दिया और इसका वजूद खत्म कर दिया। रह गया है तो सिर्फ राजस्व अभिलेखों में एक खतौनी, गाटा संख्या 2560, और दर्ज है मत्स्य विभाग के नाम। कितना शर्मनाक है ये, जबकि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी के नाम से एक सुविख्यात अपना फैसला, अपना निर्णय दिया था। और जिस फैसले को एनफोर्स करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ ने ओम प्रकाश वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के नाम से जजमेंट दिया है, आदेश दिया है, और अधिकृत किया है सभी जिलाधिकारियों को कि वे एक टीम का गठन करें और जितने भी तालाब पाटे गए हैं उनको फिर से रेस्क्यू करें और पूर्व स्थिति में लावें। दूसरा आदेश जगपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। जगपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, देश की सर्वोच्च अदालत का आदेश है। न्यायमूर्ति मार्कंडे काटजू और न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा जी की संयुक्त बेंच, उसने ये आदेश किया है और पूरे भारतवर्ष के हर प्रांत में इसको एनफोर्स किया है, प्रभावी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में कहा है कि अगर अभी भी हम कुछ नहीं करेंगे तो 1 इंच जमीन भी सार्वजनिक प्रयोजन की नहीं बचेगी। हर जमीन पे बाहुबलियों का, भ्रष्ट राजनीतिज्ञों का गठबंधन जो है, ये उसको अपने कब्जे में ले लेगा, नेस्तनाबूद कर देगा। जिनको ये अधिकार दिए गए हैं कि वे अवैध कब्जे ध्वस्त कराएंगे, वे ही राजनीतिज्ञों के आगे बेबस होते हैं, उनकी केमिस्ट्री बन जाती है। ये चिंता हमारे सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्त किया, और व्यक्त करने के बाद में पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी प्रांत थे, सभी प्रांतों में अपने जजमेंट को लागू कर दिया, एनफोर्स कर दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का वही निर्णय जिसको मैंने पहले उद्धृत किया है, ओम प्रकाश वर्मा बनाम स्टेट ऑफ यूपी, उसमें सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को भी जो है एनफोर्स किया गया है। जो सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध कब्जे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जगपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के नाम से जो आदेश दिया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने ओम प्रकाश वर्मा बनाम स्टेट ऑफ यूपी के नाम से जो जजमेंट पारित किया है, ये मील का पत्थर है, माइल स्टोन है। इसको इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति ने बाकायदा जो है एनफोर्स किया है। और पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी जनपद हैं, सभी जनपदों के सभी जिलाधिकारियों को यह आदेशित किया कि वे अपने अपने जनपदों में एक टीम का गठन करें, चिन्हित करें वे सारी संपत्तियां जो लोक संपत्तियां हैं या जो है तालाब हैं, और उन पर जो है अवैध कब्जे जो अगर हुए हैं तो उनको फिर से रेस्क्यू किया जाए, अवैध कब्जे ध्वस्त किए जाए, तालाब को खुदवाया जाए, सार्वजनिक संपत्तियों पर जो अवैध निर्माण कार्य हुए हैं उनको तोड़वाया जाए, ध्वस्त किया जाए, जेसीबी चलवाई जाए, और इसके लिए लोक निर्माण विभाग और उनके संसाधनों का सहारा लिया जाए। जहाँ तक पुलिस अधिकारियों का दायित्व है, वे सभी जो है लॉ और ऑर्डर उसको मेंटेन करेंगे। ये आदेश हमारे इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ का है। कायदे से तो इसके बाद में अलग से किसी आदेश की जरूरत ही नहीं रह जाती थी, लेकिन धृतराष्ट्र बने हमारे अधिकारी वे बार बार जो है यही जो है दोहराते रहे
कि साहब हमारे लिए पृथक आदेश लाइए, अलग से आदेश लाइए, तो हम इस पे कुछ सोचेंगे। तो अभी मार्च महीने में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक और आदेश पारित किया, मृत्युंजय कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी। मृत्युंजय कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ साफ जो है आदेश कर दिया कि जो है हमारे इन्हीं आदेशों को इन्फोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश जगपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी, ओम प्रकाश वर्मा बनाम स्टेट ऑफ यूपी, इन जजमेंट्स को एनफोर्स करने के लिए अलग से किसी भी जजमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अलग से किसी भी जजमेंट की, किसी भी आदेश की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों को जो है फोटो स्टेट के रूप में भी अगर कोई आदमी दाखिल करता है तो संबंधित जिलाधिकारी आबद्ध होगा उस आदेश को उसी रूप में एनफोर्स करने के लिए कि जब मानो वो फ्रेश ऑर्डर किया गया हो। मैंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश मृत्युंजय कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी, जगपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी और ओम प्रकाश वर्मा बनाम स्टेट ऑफ यूपी, ये सारे के सारे जजमेंट्स और इन्हीं के साथ में जो गाटा संख्या 2560 खतौनी दर्ज है मत्स्य विभाग के नाम, और गाटा संख्या 411 में जुमला जो खतौनी दर्ज है कांजी हाउस के नाम। कांजी हाउस की खतौनी लोक संपत्ति है जिस पर जाली नक्शे से, जाली दस्तावेज के आधार पर अवैध मार्केट का निर्माण कार्य कराया गया है। मैंने मांग की है इसको ध्वस्त किया जाए। और पवित्र सरोवर सतौती, ये पौराणिक त्रेता युग का सरोवर है, मैंने इसकी भी मांग की है कि इसको भी जो है खुदवाया जाए और इसमें जो है फिर से जल भराया जाए और इसमें फिर से जो है कमल विकसित किए जाए, फिर से साइबेरियन पक्षी इसमें जो है अपना प्रवास करें और एक प्राकृतिक जो वातावरण है वो तैयार किया जाए। और सतौती सरोवर जो हमारे गोला की धरोहर है, जो पौराणिक है, इसको फिर से जो है रेस्क्यू किया जाए। इन्हीं के साथ मैंने अपनी बात डीएम के माध्यम से भेजी है, लेकिन मुझको पूरा भरोसा है कि डीएम ने एडीएम अरुण कुमार को और अरुण कुमार एडीएम ने एसडीएम अखिलेश यादव को मेरी पत्रावली तो भेज दी है, लेकिन वो डंप पड़ी है। क्योंकि आज तक जितनी भी पत्रावलियाँ मैंने तैयार की हैं वो सारी की सारी पत्रावलियाँ डंप कर दी गई, फाड़ दी गई, नष्ट कर दी गई, लेकिन किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि ये जितने भी अधिकारी हैं ये तो घुट्टा टेक अधिकारी हैं, ये भ्रष्टाचार के आगे सरेंडर्ड अधिकारी हैं, बल्कि ये कहा जाए कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले अधिकारी हैं। यहाँ पे अमिताभ ठाकुर जैसे अधिकारी नहीं हैं, यहाँ पे शंभू कुमार जैसे अधिकारी नहीं हैं। यहाँ पे तो जो है ऐसे जिलाधिकारी ढूंढ ढूंढ के लाए गए हैं जो भ्रष्टाचार में सर से पांव तक संलिप्त हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे एसडीएम ढूंढ के लाए गए हैं जो बिल्कुल धृतराष्ट्र बने हैं, जो कि भ्रष्टाचार की तरफ आंखें फेरे हुए हैं, पीठ दिखाए हुए हैं, और अगर आख्याएँ भी लिखते हैं तो फर्जी आख्याएँ लिखते हैं। कोई शर्म नहीं बाकी है, कोई हया नहीं बाकी है। सारी शर्म और हया ये लोग बेच खा चुके हैं। ये हमारे यहाँ के उप जिलाधिकारी हैं, ये हमारे यहाँ गोला के शहर कोतवाल हैं, ये हमारे यहाँ गोला के क्षेत्राधिकारी रविंद्र वर्मा हैं, ये हमारे यहाँ के तहसीलदार विपिन कुमार द्विवेदी हैं, और सबसे एबब जनपद लखीमपुर खीरी के जिलाधिकारी हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जिनके के लिए मैं उनकी निंदा करने के लिए शब्द कहाँ से लाऊं, ये मुझे सोचना पड़ रहा है। इन लोगों ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी के आदेशों की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी हैं। अब देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश जनपद लखीमपुर खीरी के शहर गोला गोकर्णनाथ में एनफोर्स होते हैं या नहीं होते हैं। अगर होते हैं तो स्वागत किया जाएगा, और अगर नहीं होते हैं तो आपराधिक मामले सुप्रीम कोर्ट से पहले से ही इनके ऊपर दर्ज करने के आदेशित हैं। डायरी नंबर 11009 ऑफ 2020 सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इन सभी भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ये कब तक टालते हैं। 12 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश तत्कालीन पुलिस अधीक्षिका पूनम ने रिसीव किया था, लेकिन एफआईआर नहीं दर्ज की गई। उसके बाद एसपी सत्येंद्र कुमार सिंह कुछ समय के लिए आए, एफआईआर तब भी नहीं दर्ज हुई। आज एसपी विजय कुमार ढुल लखीमपुर जनपद में छाए हुए हैं, लेकिन एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से तब भी नहीं दर्ज हुई। कारण सिर्फ ये है कि विजय कुमार ढुल और शैलेंद्र कुमार सिंह ये दोनों तो साथ साथ चलने वाले लोग हैं, दोनों ही अधिकारी वर्ग हैं। एक अधिकारी भला दूसरे अधिकारी के विरुद्ध एफआईआर क्यों दर्ज कराने लगे। अब बात आती है कि आदेश सुप्रीम कोर्ट का है, तो अधिकारियों का कहना है कि आप हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट कर दीजिए। चलिए साहब, ये भी देखते हैं कि कब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां इसी तरीके से उड़ाते रहेंगे। देखना है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जय हिंद, जय भारत।